विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को परमात्मा की वाणी वेद और वेदानुकूल जो ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया उसके आधार पर हम सभी ने जाना है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना जैसा है वैसा ही जानना। प्रार्थना अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना उसी से करना जो समर्थ है, और परमपिता परमात्मा सभी समर्थों में समर्थ है। उपासना उपासन समीप किसके बैठें, पास किसके बैठें, जैसा जो गुण चाहता है, जैसे जिसके गुण होते हैं, अधिकतर उसी गुणों के पास बैठना चाहता है। हम सभी को अपनी सार्वभौमिक उन्नति के लिए जितनी भी सभी प्रकार की विशिष्ट उन्नतियां हैं, सभी उन्नतियों का आधार परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना से जानकर ही सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो प्रत्येक आत्मा सुख के लिए ही कार्य करता है। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो दुख के लिए कार्य करता हो। हाँ, उसके अज्ञान के आधार पर अविद्या हठ दुराग्रह आदि दोषों के कारण जो उसका सुख नहीं मिलता, उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने तो प्रथम ही सृष्टि के आदि में मनुष्य के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है उसको हम वेद से जानते हैं, जो चार हैं। चार वेद चारों ऋषियों के जो पवित्र आत्मा थे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश किया। उसी ज्ञान के आधार पर प्राणी मात्र को कल्याण के लिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो विषय दिया, जिसको हमने अभी तक जाना, इस ज्ञान के आधार पर हम अभी तक यह जान पाए हैं, जान गए होंगे, जो पीछे की क्लिप दी गई हैं कि परमात्मा के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं और स्वभाव कैसा है। परमात्मा का सही शुद्ध जो ज्ञान परमपिता परमात्मा के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में दिया है। वह नियम ईश्वर के विषय में बताता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। जिसमें इतने गुण हैं, आगे लिखा, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के समीप रहना चाहिए, उप समीप आसन बैठना, उसके गुणों का ध्यान नित्य प्रति प्रातः सायं करना, और अपना स्वभाव गुण कर्म स्वभाव भी वैसे ही करना। विशेष लाभ यह मिलता है कि इस प्रकार से करने से उपासना जो भी आत्माएं करते हैं वो सभी सुख और शांति समृद्धि आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रकार की जो धर्मानुकूल उन्नति है उसमें वह संतुष्ट रहते हैं, संतोष युक्त होते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो प्राप्त होता है उसमें संतोष रखते हैं। यह संतोष की परिभाषा भी आ जाती है कि हम सभी केवल कर्म करने में ही स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं। कर्म हमें किस आधार से, किस ज्ञान से, किसको सर्वोपरि मान कर के करना है, क्योंकि कर्म हम सुखों के लिए करते हैं, और सुख दो प्रकार के हैं मनुष्य के लिए। दोनों सुखों के लिए हमें कार्य करना होता है। आज का विषय स्तुति प्रार्थना उपासना का यहीं तक ये रखा गया है।
आगे का जो विषय रहेगा, मनुष्य के दो प्रकार के दुख होते हैं जिनके लिए जीवन भर प्रयास करता है। वे दुख कैसे हैं, कौन से हैं, उनसे कैसे बचा जाए। उनको सुख दो ही प्रकार के सुखों के लिए कार्य करता है जिनसे दो दुख भी मिल जाते हैं। तो दो प्रकार के सुख और दो प्रकार के दुख मूल रूप में परिभाषा इस प्रकार है। इस कार्य जगत में दो ही कारण बनते हैं, सुख और दुख। सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण। यह थोड़ी सी भूमिका दी है। कल इसी विषय में हम सभी समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। ओम शम।